दोस्तों आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी जो 3 बच्चों की मां होकर वह गांव के कई मर्दों से बनाती थी संबंध और अपने पति को वह बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। और जब पति को भनक पड़ती है कि मेरी बीवी का चक्कर गांव के कई सारे मर्दों के साथ में है, तो वह जो है उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में पत्नी क्या करती है, उसको उन्हीं मर्दों से बुरी तरह से पिटवा देती है। और पिटवाने के बाद में वह जो है वहाँ से उसको भगा देती है और वह पति जो होता है परेशान होकर वह वहाँ से शहर के लिए चला जाता है। अब जो होता है पत्नी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था। पत्नी के बीच में रोड़ा बनने के लिए कोई नहीं था। अब जो है पत्नी फुल तरीके से उन गैर मर्दों के साथ में संबंध बनाती थी और उनके साथ में मज़े करती थी। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश की है और यह कहानी सच्ची है। दोस्तों वह महिला की उम्र करीब 35 साल होती है और वह महिला पहले अपने पति के साथ में शहर में रहा करती थी, जहां पर उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। और 3 बच्चे के बाद में वह जो है महिला बोलती है कि मुझे अब गांव में रहना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा करो तुम मुझे गांव छोड़ दो। गांव में क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अपना खेती कर लेंगे और थोड़ा गाय और भैंस भी पाल लेंगे, और तुम यहाँ पर काम करना जिससे कि हमारा थोड़ा ज़्यादा पैसा बच जाएगा। पति को यह आइडिया अच्छा लगता है, सोचता है कि सही कह रही हो, शहर में कब तक बीतेगा, चलो तुम्हें मैं गांव ही छोड़ देता हूँ। पति जो है उसको कमरा छोड़कर और पत्नी को लेकर साथ अपने गांव चला आता है। तो गांव जब आता है तो वह पत्नी को छोड़कर और थोड़ा सा खेती होती जो है वो सुधरवा कर एक गाय और भैंस लेकर उसको दे देता है और वहां से फिर से शहर के लिए वो रवाना हो जाता है। इधर जो औरत होती है वह अपने तीनों बच्चों का एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है और अपना खुद खेती करने लगती है। धीरे धीरे जो है उसकी मुलाकात एक गांव के ही मर्द से हो जाती है। वह मर्द जो होता है वह पूरी तरह से जो बेशरम होता है, उसकी भी शादी नहीं होती। उसकी उम्र जो है थोड़ा काफ़ी हो गई थी, करीब महिला से 5 से 6 साल जो ज़्यादा उम्र थी, लेकिन उसकी भी शादी नहीं हुई थी और उससे जो है ये दोस्ती हो गई। धीरे धीरे जो है दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वह प्यार में तब्दील हो गई। अब तो वह महिला घर से बाहर जैसे ही निकलती, उसको रास्ते में वह मर्द मिल जाया करता था। उसके साथ में ही वह बाज़ार जाया करता, उसके साथ में ही वह खेत जाया करता, कहीं भी जाना होता तो वह उसके साथ में ही जाया करता था। धीरे धीरे प्यार इतना बढ़ गया कि अब तो वह संबंध बनाने लगता और उस महिला को संबंध जंगलों में बनाना पड़ता था। जंगलों में जब वह संबंध बनाता था तो उसे कई लोगों ने देखा था। देखने के बाद वह गांव में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि ये तो महिला उस आदमी के साथ में संबंध बनाती है और कहीं भी जंगलों में भी और कहीं खेतों में, और ऐसे वैसे करके उसकी पूरी तरह बेइज्जती होने लगती है। लेकिन उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और पूरी तरह से वह खुलेआम उसके साथ में मज़ा ले रही थी। धीरे धीरे दोस्तों उसका उससे भी मन नहीं भर रहा था। फिर से उसने गांव के एक लड़के को और फंसाया। अब उसने अपने से छोटे लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। अब तो उसके साथ भी वह इसी तरह से मज़े लेती थी, संबंध बनाती थी। उसका जो फैशन होता था मानो जैसे कोई दुल्हन हो, कई जैसे 2 महीने से 3 महीने पुरानी कोई दुल्हन हो, इस तरह से वह सजती समझती थी। अगर वो खेत भी जाती थी तो पूरी तरह से दुल्हन बनकर खेत जाती थी, ऐसे मानो कोई दुल्हन ही जा रही है खेत। कुछ इसी तरह से उसका चलता रहा। लेकिन से कहते हैं चोरी ज़्यादा दिन छुपती नहीं है। एक बार पति शहर से घर आता है और उसके बाद में जो गांव के कई सारे लड़के होते हैं वो डरते हुए उसके पति से उसकी पत्नी के बारे में बताते हैं, तो उसे पहले विश्वास नहीं होता है। बोलता है ऐसे मेरी पत्नी कभी नहीं कर सकती है, वह बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बीवी है, उतनी ज़्यादा वो घर को संभालती है,
वो इस तरह से हरकतें कभी नहीं कर सकती है, मुझे वो धोखा नहीं दे सकती है। दोस्तों की जो गांव के उसके दोस्त थे उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि चलो कुछ दिन मैं ही रह के यहाँ पर देख लेता हूँ। जब वह वहाँ पर रहा तो उसे कुछ शक होता है। उसके बाद में जो उसका शक था वह हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि वह महिला एक दिन अपने ही घर में उस लड़के को बुलाकर संबंध बना रही होती है। पति जो है वह उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब वह पकड़ लेता है तो वह उस टाइम कुछ नहीं कहता है, और उसके बाद में वह उस पर आवाज़ सुबह जो है उस पर आवाज़ उठाता है कि तुम मेरे साथ धोखा क्यों कर रही थी, और तुम यहाँ पर गांव में आकर तुम इस तरह से कैसे हो सकती हो। पत्नी को शक हुआ कि अब लगता है मैं बच नहीं पाऊंगी। उसके बाद में उसने उन्हीं लड़कों से कहकर पति को बुरी तरह से पिटवा दिया। पति इतना ज़्यादा मार खा गया कि उसको अब उस औरत से घिन बढ़ने लगी कि मुझे इस औरत के साथ में नहीं रहना है, जो इस कदर गिर सकती है कि वह अपने पति को नहीं छोड़ सकती है। उसको ही पिटवा दिया, और इतनी गंदी औरत के साथ मुझे रहना ही नहीं है। वह गांव पूरा अपना घर छोड़कर शहर चला जाता है और वो वहीं रहता है। इधर पत्नी जो होती है वह और लड़कों से फुल मज़ा लेती है और गांव में इस तरह से रहती है जैसे मानो उससे अच्छा कोई औरत है ही नहीं है। पूरी तरह से धीरे धीरे कुछ इसी तरह से बीतता गया। और उसके बाद में उसकी एक लड़की थी जो कि वह जवान हो गई थी। उसकी उम्र करीब 16 साल थी। अब वह लड़की जो होती है वह गांव के जो कुछ लड़के होते हैं उनसे मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि उसने जो अपनी मम्मी को वो देखे था कि ये जो मम्मी है मेरी वो कई लड़कों से जो है संबंध बनाती हैं और वो लड़के हमारे घर में ही आते हैं। जब इस बात की पता चलती है उस औरत को कि मेरी लड़की जो है वो गांव के लड़कों से बात करती है, उससे मोहब्बत करती है, और वह लड़की भी अब उन लड़कों से संबंध बनाने लगती है। जब माँ ने इस बात की उस लड़की से आपत्ति उठाई कि बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये गलत है, तो उस लड़की ने एक ही जवाब दिया, मम्मी क्या आपने पापा के साथ में सही किया है? आप भी तो गैर मर्दों से इस तरह से संबंध बनाती हो, वो भी अपने घर में बुलाकर संबंध बनाती हो, तो मैं कर रही हूँ तो कौन सी गलत कर रही हूँ? क्या आपने पापा के साथ सही किया है? जब ये बात को उस औरत के कानों में पड़ती है तो वह सन्न रह जाती है और वह उसको कुछ बोल नहीं पाती है। वह पूरी रात सोच में पड़ जाती है। उसके बाद में वह 2 से 4 दिन बाद सोचने के बाद वह अपने पति के पास फ़ोन लगाती है, उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन पति जो होती है वह बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करता है। जब पत्नी से रहा नहीं गया तो वह बच्चों को लेकर वह शहर के लिए रवाना हो जाती है, और उसके बाद में वहाँ पर उसे गांव के और भी वहाँ पे आदमी रहते थे जिनसे उसका पता चलता है, और वो उसके पास पहुँच जाती है। वहाँ पर उससे पैर पकड़ कर उसकर माफ़ी मांगती है, और माफ़ी मांगने के बाद में वह पति होता है थोड़ा सा अच्छा आदमी होता था, वो उसको माफ़ कर देता है, और उसके बाद में वह शहर में ही लेकर उसको रहने लगता है। गांव का सारा कुछ वह छोड़कर वह अब पत्नी के साथ में वह शहर में ही रहने लगता है, और पत्नी से पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है कि चलो कम से कम यह सुधर तो गई। दोस्तों यह कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी में।